बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन अल हुसैन कैटल फार्म, अल हुसैन डेयरी फार्म के ऊपर बात करेंगे, जिसके मालिक राय अमीर हमज़ा हैं। वो राय अमीर हमज़ा जो इससे पहले कुत्तों का शौक़ रखते थे और कुत्तों के शौक़ रखने के बाद वो अब कंपनी के मालिक बन चुके हैं। राय अमीर हमज़ा के मुतालिक मुझे किसी सोर्स से ये मालूम हुआ है कि ये फॉर यू रियल ट्रेडर्स में भी रहे और वहाँ पे भी जाहिर बात है इन्होंने उस कंपनी का रूज देखा। इन्होंने देखा कि लोग किस तरह आंधों की तरह बेवकूफ़ लोग पैसे जो है लगा रहे हैं। तो राय अमीर हमज़ा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी साहिवाल में कैटल फार्म और डेयरी फार्म के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाऊँ। अब राय अमीर हमज़ा को मैंने मैसेज भी छोड़ा, उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया। उनकी पहले मुझे कॉल आई, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर दिया। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैंने उनको एक मैसेज छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं सुबह आपको कॉल करूंगा, और ये थी 8 सितंबर की बात। और अभी तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया कि वो 8 से 10%, 6 से 10% प्रॉफिट जनरेट कहाँ से करते हैं। क्योंकि फॉर यू रियल ट्रेडर्स में जो बंदा रहा हो, आपको मालूम है कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स का कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था। अब उसी तर्ज का फ्रॉड जो राय अमीर हमज़ा हैं अल हुसैन कैटल फार्म और डेयरी फार्म के ऊपर कर रहे हैं। ना तो इनके पास सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई इजाज़तनामा है कि क्राउड फंडिंग ले सके, और ना ही इनका कोई बिजनेस है। क्योंकि जब ये कुत्ते लड़ाते थे या कुत्ते रखने का शौक़ था उस वक्त के राय अमीर हमज़ा में, और अब जब आमदनी में इजाफा हुआ यानी कि नुसरबाजी में इजाफा हुआ, तब इनके चाल ढलन ही बदल गए। जब राय अमीर हमज़ा कुत्ते लड़ाते थे, जो भी करते थे, रेस लगवाते थे, उस वक्त राय अमीर हमज़ा की जो है नेचर, उस वक्त राय अमीर हमज़ा का रहन सहन बहुत मुख्तलिफ था। लेकिन जब फॉर यू रियल ट्रेडर्स में और उसके बाद जब इन्होंने अल हुसैन कैटल फार्म के नाम पर अपनी कंपनी गैर कानूनी बना ली, गैर कानूनी तरीके से सादालू अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, तो राय अमीर हमज़ा के चाल डलन में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, नुसरबाजी करनी है, तो वो नुसरबाजी के पैसे पर अब अयाशी मारे हैं। इस हवाले से आपको ये बता दें कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स के जो इन्वेस्टर जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, तो आपको ये बता दें कि राय अमीर हमज़ा यानी कि अल हुसैन कैटल फार्म, अल हुसैन डेयरी फार्म के मालिक राय अमीर हमज़ा भी गैर कानूनी तरीके से साहिवाल और लाहौर के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप उनके पास सरमायाकारी करें। ये गैर कानूनी कंपनी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द अल हुसैन कैटल फार्म, अल हुसैन डेयरी फार्म के हवाले से एक प्रेस नोट भी जारी कर देगी। और फॉर यू रियल ट्रेडर्स के वो इन्वेस्टर जिनको अल हुसैन कैटल फार्म या डेयरी फार्म के राय अमीर हमज़ा के मुतालिक मालूम है, तो वो इनके खिलाफ भी दरखास्तें ऑलरेडी नैब इंक्वायरी कर रहा है, ताकि ये भी उस कंपनी में रहकर इन्होंने जो कुछ किया वो भी फिर सच उगलेंगे। लेकिन अल हुसैन कैटल और डेयरी फार्म के मुतालिक मैं बता रहा था कि कुत्तों के शौक़ से कंपनी बनाने तक का सफ़र ये रहा, और अब जब सादालू अवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके राय अमीर हमज़ा जान चुके हैं, तो आवाम को लूट रहे हैं। ये कंपनी गैर कानूनी है, कंपनी क्राउड फंडिंग गैर कानूनी तरीके से ले रही है, सिर्फ मनी रोटेशन किया जा रहा है। कोई कैटल फार्म नहीं है, कोई डेयरी फार्म नहीं है, सिर्फ आपके दिखावे के लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं और आपसे पैसे बटोर रहे हैं। तो खुदा रहा अल हुसैन कैटल फार्म, अल हुसैन डेयरी फार्म के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राय अमीर हमज़ा, तो वो लोगों को बेवकूफ़ मत ना बनाएं, और आवाम को भी चाहिए कि अल हुसैन कैटल फार्म या डेयरी फार्म में इन्वेस्टमेंट मत करें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इंक्वायरी हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस मुतालिक भी आपको आगाह करूंगा। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।